हाँ जी। राम राम जी, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। हरियाणा में पीजीटी की भर्ती निकल गई है। अच्छी खासी वैकेंसी है। किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, क्या क्या योग्यता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एज की कंडीशन है, सारी की सारी डिटेल हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, एचपीएससी ने, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये भर्ती निकाली है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं जानने में तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नॉलेज टीवी देशिता वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एचपीएससी पीजीटी की सारी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों हम बात करेंगे किस किस चीज की। यहाँ पे एचपीएससी ने भर्ती निकाली है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने। पहले ये भर्ती कौन कराता था जी? एचएसएससी कराता था। लेकिन अब कौन कराएगा? अब एचपीएससी कराएगा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। ये भर्ती पहले एचएसएससी ने निकाली थी, फिर ये कैंसिल कर दी गई थी। फिर ये भर्ती एचपीएससी ने निकाली थी, फिर ये भर्ती कैंसिल कर दी गई थी। अब दोबारा से आप सभी को नए सिरे से फॉर्म भरना अनिवार्य है। जिन्होंने एचएसएससी के लिए फॉर्म भरा था उस टाइम पे, जिन्होंने एचपीएससी के लिए फॉर्म भरा था अभी मार्च के टाइम, थोड़े दिन पहले, तो उन सभी को दोबारा से भरना अनिवार्य है। दोबारा फॉर्म भरना अनिवार्य है, ठीक है। यानी कि फ्रेश फॉर्म सभी को भरना जरूरी है। फ्रेश फॉर्म भरना जरूरी है। इसके बाद में हम जानेंगे एज की क्या कंडीशन है, क्वालिफिकेशन की क्या कंडीशन है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है। इस भर्ती में दोस्तों आपका इंटरव्यू भी होगा, इस बात का ध्यान रखें। इस भर्ती में आपका क्या होगा? इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे हम लोग। तो एचपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर हम चलते हैं। एचपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर चलते हैं। तो एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आ गया हूं। यहां पर देखिए, अभी चलता हूं जी मैं एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन पे। यहां पे देखिए पहले तो किस किस की वैकेंसी आई है। जो पीजीटी की हरियाणा में जो वैकेंसी आती है दोस्तों, वो दो प्रकार की से आती है। एक तो होती है रेस्ट ऑफ हरियाणा, एक होती है मेवात कैडर। मेवात कैडर की वैकेंसी हमेशा से अलग आई है, तो इस बार भी पीजीटी की जो वैकेंसी है सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज, मेवात कैडर की अलग है, रेस्ट ऑफ हरियाणा की अलग है। तो देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन द सब्जेक्ट ऑफ उर्दू, मेवात कैडर। मेवात कैडर में उर्दू की वैकेंसी आई है। सोशलॉजी मेवात कैडर, साइकोलॉजी मेवात कैडर, पॉलिटिकल साइंस मेवात कैडर, फिजिक्स मेवात कैडर, फिजिकल एजुकेशन मेवात कैडर, म्यूजिक मेवात कैडर, मैथमेटिक्स मेवात कैडर, होम साइंस मेवात कैडर, हिस्ट्री मेवात कैडर, हिंदी मेवात कैडर, ज्योग्राफी मेवात कैडर, फाइन आर्ट मेवात कैडर, इंग्लिश मेवात कैडर, इकोनॉमिक्स मेवात कैडर, कंप्यूटर साइंस मेवात कैडर, कॉमर्स मेवात कैडर, केमिस्ट्री मेवात कैडर, बायोलॉजी मेवात कैडर, पॉलिटिकल साइंस रेस्ट ऑफ हरियाणा, फिजिकल एजुकेशन रेस्ट ऑफ हरियाणा, म्यूजिक रेस्ट ऑफ हरियाणा, मैथमेटिक्स रेस्ट ऑफ हरियाणा, हिस्ट्री रेस्ट ऑफ हरियाणा, फाइन आर्ट रेस्ट ऑफ हरियाणा, कंप्यूटर साइंस रेस्ट ऑफ हरियाणा, कॉमर्स रेस्ट ऑफ हरियाणा। तो ये आपकी इतने सब्जेक्ट के लिए क्या है, वैकेंसी आई है आपकी। सब्जेक्ट का आपको पता चल गया, कैडर का आपको पता चल गया कि किस कैडर में कौन सी वैकेंसी आई है। हम यहाँ पर एक को ओपन कर लेते हैं। हम कॉमर्स की वैकेंसी का जो क्राइटेरिया डिटेल है वो ओपन कर लेते हैं। बाकी में अड़का पुड़का चेंज है, क्वालिफिकेशन में लगभग एक जैसा ही है, सिलेक्शन प्रोसेस सभी का एक जैसा है। तो पीजीटी की वैकेंसी है, कॉमर्स की वैकेंसी है, रेस्ट ऑफ हरियाणा से हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, रेस्ट ऑफ हरियाणा से हम शुरुआत कर रहे हैं। फॉर्म कब से शुरू होंगे? 28 तारीख से।
अभी जो 28 जून से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 18/7/2023 लास्ट डेट है। ठीक है, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से। यहां पे ये बता रखा है कि आपने एचएसएससी के माध्यम से भी इसको अप्लाई किया होगा, एचपीएससी के माध्यम से भी आपने इसको अप्लाई किया होगा, लेकिन आपको अब फ्रेश एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, फ्रेश एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। जो कट ऑफ डेट रहेगी अब आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह देखने की, वो क्या रहेगी जी, जो लास्ट डेट है अब वाली 18/7/2023, ये आपकी अब सारी चीजें देखने की डेट रहेगी कि आपकी क्वालिफिकेशन पूरी है या नहीं है, एलिजिबिलिटी पूरी है या नहीं है। यदि मैं रेस्ट ऑफ हरियाणा की बात करूं तो टोटल जो वैकेंसी है कॉमर्स की 180 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 180 वैकेंसी है। जनरल के लिए 99, एससी के लिए 36, बीसी ए के लिए 18, बीसी बी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 18। यहाँ पे 33% फीमेल कैंडिडेट के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ईएसएम के लिए रिजर्वेशन है, और 4% फिजिकल हैंडीकैप के लिए रिजर्वेशन रखी गई है। अब आती है जी क्वालिफिकेशन की बात। तो मैं बीकॉम जो कॉमर्स की वैकेंसी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कॉमर्स की वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है, पीजीटी कॉमर्स की मैं बात कर रहा हूँ। एमकॉम होना चाहिए दोस्तों, एमकॉम आपके पास में होने चाहिए। सब्जेक्ट बता रखे हैं अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मेजर सब्जेक्ट होने चाहिए आपकी स्टडी में, एमकॉम होनी चाहिए। एमकॉम में जो मेजर सब्जेक्ट बताए हैं इन्होंने अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये आपके पास मेजर सब्जेक्ट होने चाहिए। और एमकॉम में आपके 50% नंबर जरूर होने चाहिए, एमकॉम में 50% नंबर जरूर होने चाहिए। और दोस्तों बीएड आपने कर रखी हो, एक तो हो गया क्या होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट की, और 50% नंबर होने चाहिए, बीएड होनी चाहिए दोस्तों। क्या होनी चाहिए? बीएड होनी चाहिए, ये आपकी योग्यता है। साथ में जो एचटेट का सर्टिफिकेट है, एचटेट का सर्टिफिकेट रिलेटेड लेवल का, वो आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में एचटेट का। और हिंदी या संस्कृत आपने या तो 10वीं में पढ़ी हो, या +2 में पढ़ी हो, या बीए में पढ़ी हो, या एमए में पढ़ी हो, आपने हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ा हो किसी भी लेवल पर। ठीक है, तो ये आपकी योग्यता रहने वाली है। यहां पर दोस्तों एमकॉम में जो अप्लाइड वाले बच्चे हैं, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं, वो बच्चे एलिजिबल नहीं है। कौन बच्चे एलिजिबल हैं? अकाउंटिंग वाले बच्चे एलिजिबल हैं पीजीटी कॉमर्स के लिए। ये थी आपकी योग्यता। ठीक है, और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए दोस्तों, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कि 10वीं 12वीं में आपके ठीक ठाक परसेंट नंबर होने चाहिए। ये क्या थी? आपकी योग्यता थी। ठीक है, एज वेज आगे मैं बताऊंगा आपको, तब तक सिलेक्शन प्रोसेस पे हम चलते हैं। इसमें आपके दोस्तों 2 टेस्ट होंगे। पहला होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, इसके बाद में क्या होगा? सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। इसके बाद में क्या होगा? इंटरव्यू। क्या होगा? इंटरव्यू होगा। इसके बाद में क्या होगा? इंटरव्यू। जो ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके जो नंबर हैं ये फाइनल में ऐड नहीं होंगे, फाइनल लिस्ट बनेगी जब वहां पे ऐड नहीं होंगे। क्लियर है जी? लेकिन ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके जो नंबर हैं, उन नंबरों के बेस पर आपको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में बुलाया जाएगा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट जब किया जाएगा मामला, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, तब आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के नंबर देखे जाएंगे कितने हैं। यदि आपके नंबर ज्यादा हैं तो आपको बुलाया जाएगा, आपके नंबर कम हैं तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट की क्या वैल्यू है?
सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की वैल्यू, सब्जेक्ट नॉलेज की तो भाई जो नंबर हैं वो आपके फाइनल लिस्ट में ऐड होंगे, और फिर आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू भी आपके वेटेज रखता है यहाँ पे। तो जो हम पहले बात कर लेते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की, स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या आएगा, तो यहां पर 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें से 80% जो क्वेश्चन रहेंगे, 80% जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके कंसर्न्ड जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, जो कि आपका कॉमर्स की वैकेंसी है, तो कॉमर्स से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे 80%। ठीक है, इसका जो सिलेबस है वो दिया हुआ है एनेक्सर 1 में, तो वहां पे हम देखेंगे। 80% तो हो गया सब्जेक्ट रिलेटेड। अब 20% में क्या रहेगा? 20% में क्या रहेगा? एजुकेशन साइकोलॉजी रहेगी, पेडागोजी रहेगी, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, कंप्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमेरिसी, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड द क्वेश्चन रिलेटेड टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर ऑफ हरियाणा। 80% तो कॉमर्स से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। 20% जो सिलेबस रहेगा या पेपर रहेगा आपका, ये वाला मैटर रहेगा, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। अब बात आती है कितना टाइम दिया जाएगा? 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। टोटल इसमें जो प्रश्न रहेंगे या नंबर रहेंगे, टोटल 100 नंबर का ही पेपर रहेगा, 100 ही सवाल पूछे जाएंगे। इसमें आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, 5 ऑप्शन वाले सवाल रहेंगे। 4 ऑप्शन तो आपके हो जाएंगे सही वाले, इनमें से 4 में से एक ऑप्शन सही है। ए वाला ऑप्शन होता है दोस्तों कि मैं कोई भी उत्तर नहीं देना चाहता हूं इन चारों में से, तब आपको ये करना पड़ता है। ये करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? यदि आप कोई भी गोला नहीं भरोगे किसी प्रश्न के उत्तर में, कोई भी गोला, पांचों के पांचों खाली छोड़ दोगे, तो आपके नंबर कट जाएंगे 0.25। एक प्रश्न आपने नहीं किया, इतने नंबर कट जाएंगे, पेपर चेक हो जाएगा। 2 प्रश्न आपने कोई भी गोला नहीं भरा, पेपर चेक हो जाएगा, आपके नंबर कट जाएंगे। लेकिन यदि आपने 10 से ज्यादा गोले खाली छोड़ दिए, आपने पूरे पेपर में 10% से ज्यादा गोले खाली छोड़ दिए, तो आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आपका पेपर चेक ही नहीं होगा। क्लियर है जी? नेगेटिव मार्किंग भी है जी, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में रहेगा, पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, इफ एप्लीकेबल, जहां जहां एप्लीकेबल है। क्योंकि इंग्लिश का पेपर आ गया तो इंग्लिश का पेपर में तो भाई इंग्लिश ही आएगी, वहां पे हिंदी लैंग्वेज थोड़ी रहेगी। और दोस्तों स्क्रीनिंग टेस्ट आपने दे दिया, स्क्रीनिंग टेस्ट आपने दे दिया, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में अब अगला प्रोसेस है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जिन भी बच्चों ने ये टेस्ट दिया, स्क्रीनिंग टेस्ट, सभी बच्चे पास हो गए। कितने परसेंट नंबर लेके आना जरूरी है? 25% नंबर लेके आना जरूरी है स्क्रीनिंग टेस्ट में, 25%। अब 25% सभी बच्चे ले आए, अब सभी बच्चों को सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में नहीं बुलाया जाएगा। 25% सभी बच्चों ने ले लिए जिन्होंने टेस्ट दिया स्क्रीनिंग का, सभी को 25% आ गई। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में बुलाया जाएगा। वहां पर भी जितनी वैकेंसी होगी, वैकेंसी का 4 गुना लोगों को, वैकेंसी का 4 गुना लोगों को सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में बुलाया जाएगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में बुलाया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। पहली कंडीशन तो यह है कि आपको 25% नंबर लेना जरूरी है। उसके बाद में सिर्फ 25% से काम नहीं चलेगा, आपको टॉप के 4 गुना में आना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में जा पाओगे। यहां पे बता रखा है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट के नंबर है वो फाइनल सिलेक्शन के लिए काउंट नहीं किए जाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए ये नंबर आपके काम आएंगे, जो मैंने आपको अभी बताया है। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट क्या हुआ?
अब आप 4 गुणा में आ गए। अब सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में क्या रहेगा जी, देखिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 150 नंबर का मामला रहेगा ये, और इसका सिलेबस दे रखा है अनेक्सर 1 में। पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में रहेगा। और इस सब्जेक्ट नॉलेज के बाद क्या होगा दोस्तों, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू में कितने गुणा लोगों को बुलाया जाएगा, 2 गुणा लोगों को, पोस्ट का 2 गुणा लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, इसमें 35% नंबर लेना अनिवार्य है। पहली कंडीशन तो ये हो गई, 35% नंबर लेना अनिवार्य है। इसके बाद में आपको टॉप के 2 गुणा लोगों में भी आना अनिवार्य है। ठीक है, यहां पर दोस्तों जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, इसकी जो वेटेज रहेगी वो 87.5% रहेगी। कितनी रहेगी, 87.5% वेटेज आपकी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की रहेगी। हेलो, हाँ जी सर जी, सुनाओ। ठीक है जी, यानी कि 87.5% वेटेज इसकी स्क्रीनिंग सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की है। 87.5 से आगे जो 12.5% बच गए, वो है आपके इंटरव्यू की वेटेज। ठीक है, इंटरव्यू वेटेज ऑफ द इंटरव्यू विल बी 12.5%। 87.5 तो हो गई सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने में, 12.5 हो गई इंटरव्यू की फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने में। देखिए, फाइनल मेरिट लिस्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है और इंटरव्यू है, इन दोनों को मिला के बनाई जाएगी। क्लियर है जी, ये था आपका सिलेक्शन प्रोसेस। सैलरी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 47,500 से लेके 1,51,000 प्लस में जो अलाउंसेज हैं, टाइम टू टाइम जो सिस्टम आपका होता रहेगा, वो चीज आपको दी जाएगी। इंडिया का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, मेल भी फीमेल भी। एज लिमिट 18 से 42 साल, 18 से 42 साल। एज की काउंटिंग 18/7/2023, 18/7/2023। एज में छूट है, एससी कैटेगरी को 5 साल की छूट है, बीसी को 5 साल की छूट है। ठीक है, डिसेबल्ड आदमी को 10 साल की छूट है, विडो और लीगली डाइवर्स वुमेन को 5 साल की छूट है, अनमैरिड वुमेन को 5 साल की छूट है। ये हो गया आपका एज का मामला। क्या हो गया जी, एज का मामला। जो बीसी ए के बच्चे हैं, जो बीसी बी के बच्चे हैं, उनको फ्रेश बीसी का सर्टिफिकेट बनवाना है। बीसी ए बीसी बी का जो बच्चे हैं वो ध्यान दे, आपको 2023-24 का क्या बनवाना है, बीसी का सर्टिफिकेट बनवाना है, जो अभी आपको इश्यू हुआ हो, यानी कि अप्रैल के बाद का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2023-24 का सर्टिफिकेट है, होना चाहिए। इश्यूड इन द 2023-24, 2023-24 की इश्यू डेट होनी चाहिए भाई, 2022 की इश्यू डेट नहीं होनी चाहिए। अप्रैल का कोई चक्कर नहीं है। और ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं लगाना भाई, इस बात का ध्यान रखना, बीसी का ही लगाना है। और जो वुमेन कैंडिडेट है, जो वुमेन कैंडिडेट है, जो एससी या बीसी में आती है, वो ध्यान दे, उनको जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है वो फादर के नाम से लगाना है, फादर की साइड से लगाना है, पेरेंट्स की साइड वाला काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ध्यान दे इस चीज को। ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है वो आपको फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का होना चाहिए।
फाइनेंशियल ईयर 2023-24। यहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेट बनवाना है ईडब्ल्यूएस का, वो अप्रैल के बाद का, यानी कि अप्रैल, मई और जून यहाँ का बना होना चाहिए। लेकिन वहां पे फाइनेंशियल ईयर नहीं लिखा था, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर लिखा है। जो एससीबीसी वाले बच्चे हैं उनका सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए? बीसीए वाले तो मेल और फीमेल दोनों को नया बनवाना है। एससी वालों को, जो फीमेल कैंडिडेट है, जो वुमेन कैंडिडेट है, उनको फादर के साइड का बनवाना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। एज की मैंने बता दी। फीस की बात कर लेते हैं जी। फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी 1000 रुपए फीस है। फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट 250 रुपए फीस है। मेल कैंडिडेट है एससी का, बीसीए का, बीसीबी का, ईएसएम है, जो कि हरियाणा से हैं, 250 रुपए है। ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, 250 रुपए फीस है। फॉर ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी 40% मिनिमम, और हरियाणा के हैं उनकी फीस नहीं लगेगी। ये आपकी फीस फीस आपको ऑनलाइन तरीके से ही जमा करवानी है। फीस आपको ऑनलाइन तरीके से ही जमा करवानी है। तो ये है जी आपका मामला। क्या है जी? मामला। अब यदि मैं मोटा मोटी इसको रिवाइज करूं, पीजीटी की ये वैकेंसी है 18/7/2023 लास्ट डेट है। 18/7/2023 लास्ट डेट है। 18 से 42 साल एज लिमिट है। 5 साल की छूट है, अलग से है। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, 50% नंबर होने चाहिए, बीएड होनी चाहिए, एचटेट होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये मुख्यतः इसकी योग्यता है। 10th में या 12th में या ग्रेजुएशन में आपने हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ा हो, इनमें से एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ा हो। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं, सिलेक्शन प्रोसेस की, सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। क्या होगा? स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। उसके बाद में सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। इसके बाद में इंटरव्यू होगा। क्या होगा जी? इंटरव्यू होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट इनके बेस पे बनेगी। ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। कोई समस्या है, कोई दुख दर्द तकलीफ है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, सारी की सारी चीजें समझ में आ गई। फिर भी कोई समस्या है आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 70 15 24 34 91। और यहां पर जो मैंने आपको बताई बात, ये 50% वाली, किसी किसी में ये 55% भी कंडीशन है। जैसे जो कंप्यूटर साइंस है वहां पे 55% की कंडीशन इन्होंने मांग रखी है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो कंडीशन है वो आप देख लेना। मैंने आपको एक वैकेंसी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया, पीजीटी कॉमर्स के बारे में। और यदि आप योग्यता के बारे में कहोगे कि ताऊ जी योग्यता के बारे में सब्जेक्ट वाइज वीडियो बना दो, उसकी मैं बना दूंगा यदि आपके कमेंट आए तो। बाकी जो बेसिक चीजें हैं वो सारी यही की यही है। तो आज की इस बेहतरीन वीडियो में इतना ही। और पीजीटी के लिए हम बैच भी लेके आएंगे जबरदस्त फैकल्टी के साथ, सब्जेक्ट रिलेटेड। यदि आपका दिल करे, यदि आपको समझ में आए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैंने मेरा नंबर दे दिया है, आप मुझे अपना नोट डाउन करवा सकते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट से हूं और मुझे इस सब्जेक्ट का कोर्स ज्वाइन करना है। तो आप क्या बैच अनाउंस करने वाले हैं तो कौन टीचर रहने वाला है, किस तरीके से रहने वाला है, सारी की सारी ये चीजें आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।